नमस्कार सभी को। एक बार फिर से सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमशाला पर। तो आज की क्लास में हम फिर से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यह क्वेश्चंस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर से हैं। और जो आज टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब पैरामीटर्स आते हैं। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चंस हमारे मोलैरिटी और मोलैलिटी के इंटर कन्वर्जन पे भी रहेंगे। और फिर लास्ट में हम इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, डाइल्यूशन फॉर्मूला, उस पर भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अ, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन बैचेस से आप जुड़े तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो यह है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, a solution is prepared by dissolving 25 gram of NaCl in 450 gram of water. Calculate its mass percentage. तो देखिए, सबसे पहले जो गिवन पैरामीटर्स है वो हमेशा लिखना चाहिए। तो हमें पहले तो मास ऑफ NaCl दिया है 25 ग्राम। फिर हमें वाटर का भी मास यहाँ पे गिवन है, दैट इज 450 ग्राम। और हमें कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज। तो जैसा कि हमारी पहली क्लासेस में हमने देखा है कि मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूट है वो है हमारा NaCl और जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। तो यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है क्योंकि जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली गिवन है, तो हम डायरेक्टली ये चीज यूज कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि मास ऑफ NaCl 25 ग्राम है, डिवाइड बाय, अब मास ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास होगा। तो NaCl का मास 25 ग्राम प्लस इसमें हम वाटर का मास ऐड कर देंगे, दैट इज 450 ग्राम। और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 475 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 5.263%। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें मास के बेसिस पे मास परसेंटेज निकालना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी। हमें इसमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है of an aqueous solution containing 28% by mass of HI। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है हमारा वो है HI, और जो सॉल्वेंट है वो है अगेन वाटर, क्योंकि यहाँ पर टर्म यूज किया है एक्वियस। ठीक है। अब हमें जो HI है उसका मास परसेंटेज, या आप ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे सॉल्यूशन का मास परसेंटेज दिया हुआ है, दैट इज 28%। ठीक है। और इसके बेसिस पे आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है उसका हम बेसिक फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ सोल्यूट HI है, तो मोल्स ऑफ HI डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो हम चाहे तो सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये मास हमें रिक्वायर्ड होता है केजी। तो ये है फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमें दो चीजें चाहिए, एक सॉल्यूट का मास हमें चाहिए, और सॉरी, एक हमें सॉल्यूट के मोल्स चाहिए और हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो अब मास परसेंटेज से इसे हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो हमेशा आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी हमें मास परसेंटेज गिवन होता है तो हम अपनी तरफ से एक चीज अज्यूम करते हैं, वह है पूरे सॉल्यूशन का मास। सो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। हम चाहे तो एक्स ग्राम भी ले सकते हैं, हम चाहे तो 1 ग्राम भी ले सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। बट हम 100 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 100 वैल्यू कंसीडर करने से आगे की जो कैलकुलेशन है वो बड़ी आसान हो जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ये की पॉइंट है जब हमें मास परसेंटेज गिवन है और उससे हमें कुछ पैरामीटर्स निकालने हो, कैलकुलेट करने हो, तो ये चीज हम कभी नहीं भूलेंगे। तो अब सॉल्यूशन का मास हमारे पास 100 ग्राम है। अब हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज से हम सॉल्यूट का मास पहले निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे? जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है मास परसेंटेज का, वो लिखेंगे, मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे मास ऑफ एच आई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। तो मास परसेंटेज ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना है, 28। और मास ऑफ एच आई ये हमें निकालना है, इसलिए हम इसे एज इट इज रखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इसलिए हमने अज्यूम किया यहाँ पर ऑलरेडी 100 ग्राम, तो हम वो वैल्यू एज इट इज पुट अप कर देंगे इनटू 100। तो आप देख सकते हैं 100 से 100 सीधा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। तो डायरेक्टली यहाँ पर जो मास ऑफ एच आई निकल के आ रहा है वो है 28 ग्राम। तो अब देखिए, हमारे पास सॉल्यूशन का टोटल मास था और अब हमारे पास सॉल्यूट का भी मास है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे, यानी कि एक पैरामीटर हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब सॉल्वेंट का मास हम कैसे निकालेंगे, देखिए इधर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन है, एच आई। तो सॉल्यूशन का मास हमने क्या कंसिडर किया था, 100, और एच आई का मास कितना आया, 28। तो ये निकल के आ गया 72 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें मिल गया, लेकिन आप फॉर्मूले में देख सकते हैं हमें सॉल्वेंट का मास केजी में चाहिए, तो हम यहीं यहीं से कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.072 केजी। तो एक पैरामीटर हमें मिल चुका है। अब हमें निकालना है मोल्स ऑफ एच आई। तो मोल्स ऑफ एच आई निकालना बड़ा आसान है क्योंकि अब हमें एच आई का मास मिल चुका है। तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ एच आई इक्वल टू मास ऑफ एच आई डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ एच आई। तो मास ऑफ एच आई कितना निकला था हमारा, 28, डिवाइडेड बाय, अब एच आई का मोलर मास क्या होगा, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आयोडीन का एटॉमिक मास है 127 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 128। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.218। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। तो बस अब सिंपली हमें ये दोनों पैरामीटर्स मिल चुके हैं, जो हमारा इनिशियल फॉर्मूला था उसमें हमें अप्लाई करना है। तो मोलैलिटी आ जाएगी, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स आए हैं 0.218 और डिवाइडेड बाय 0.072। जब ये कैलकुलेट करेंगे ये निकल के आएगा 3.028 मोल पर केजी, ये इसका यूनिट होता है। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा है डिटरमाइन द मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ 38% बाय मास एक्वियस सॉल्यूशन, अगेन एक्वियस वर्ड है, सॉल्वेंट वाटर है, ऑफ HCl
हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 1.2 ग्राम पर एम। तो अगेन देखिए यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। यहाँ पे अब हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और मास परसेंटेज हमें फिर से गिवन है, कितना है 38, ठीक है। और साथ में एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर दिया है, वो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी गिवन है। तो ये क्यों गिवन है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। 1.2 ग्राम पर एम। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू, तो इसमें ऊपर क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है HCl, तो ये HCl यहाँ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर भी हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, एक HCl के मोल्स और दूसरा पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूँ, कितना 100 ग्राम। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने मन से एक्स वाई या कोई भी और दूसरी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, बट पर्सनली आई सजेस्ट 100 बिकॉज इट मेक्स द कैलकुलेशन क्वाइट इजी, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करेंगे, मास परसेंटेज का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है HCl, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास परसेंटेज गिवन है 38, और मास ऑफ HCl तो हमें निकालना ही है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कंसिडर किया था 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अगेन कैंसिल हो जाएगा, और सीधा सीधा मास ऑफ HCl ये आ जाएगा 38 ग्राम। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर हम पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम लेते हैं तो एक एडवांटेज ये है कि जो हमें मास परसेंटेज की वैल्यू गिवन होती है वही वैल्यू हमारे मास ऑफ सॉल्यूट की आ जाती है। यानी जैसे यहाँ पर HCl है ना, तो ये भी एक फायदा है कि हम कहीं ना कहीं माइंड में हमें पता होता है कि जो मास परसेंटेज गिवन है वही वैल्यू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। हालांकि हमें सॉल्व करके दिखाना है, बट एनी हाउ वी नो द आंसर। अब हमारे पास सॉल्यूट का मास है, तो हम क्या करेंगे, इससे डायरेक्टली मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा एक पैरामीटर है जो हमें फॉर्मूले में चाहिए। तो मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl। तो मास हमारा आया है 38, और HCl का मोलर मास, भाई H का एटॉमिक मास 1 और Cl का एटॉमिक मास 35.5, तो ऐड करेंगे तो आएगा 36.5। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.041, और ये मोल्स है तो हम एज इट इज रखेंगे इसे। तो एक पैरामीटर हमारे सामने आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन से रिलेटेड एक ही पैरामीटर है, वो है उसका मास, है ना। तो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सा पैरामीटर चाहिए होता है, डेंसिटी। हमेशा ये चीज याद रखेंगे, मास और वॉल्यूम को अगर इंटर कन्वर्ट करना है तो इसकी कनेक्टिंग लिंक कौन है, डेंसिटी। इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन है, क्योंकि हमें मास तो पता है लेकिन वॉल्यूम नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास सॉल्यूशन का हमने 100 कंसीडर किया था, डेंसिटी गिवन है 1.2, तो ये निकल के आएगा 83.33 ml। ml इसलिए क्योंकि अगर आप डेंसिटी का यूनिट देखेंगे तो डेंसिटी के यूनिट में ml दिया है, बट हमें फॉर्मूले में ये लीटर में चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये निकल के आएगा 0.0833 लीटर।
अब हमारे पास दोनों पैरामीटर आ चुके हैं। सो वी विल पुट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला। मोलैरिटी इक्वल टू, मोल्स है 1.041 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 0.0833। so if we calculate, it will come out to be 12.496 मोल पर लीटर। इसका यूनिट मोल पर लीटर होता है। तो ये था कि हम मास परसेंटेज से मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मास परसेंट। अब हमें मास परसेंट कैलकुलेट करना है ऑफ 0.25 मोलल। स्मॉल m का मतलब होता है मोलल के आई सोल्यूशन। तो अब हमारे पास मोलैलिटी है। मोलैलिटी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 0.25 m। और इससे हमें अब क्या निकालना है, मास परसेंटेज। ठीक है, अब हमें रिवर्स करना है। इससे पहले हमने मास परसेंटेज से मोलैलिटी कैलकुलेट की थी, अब हमें मोलैलिटी से मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो फिर से जो कैलकुलेट करना है, पहले उसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे मास ऑफ के आई हम लेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अगर हमें मास परसेंटेज चाहिए तो बेसिकली हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास चाहिए, सिंपल। तो अब इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको मोलैलिटी गिवन है और उससे आगे आपको प्रोसीड करना है, तो आप एक सेंटेंस याद रखेंगे, 0.25 मोलल, स्मॉल m मतलब मोलल, सॉल्यूशन मीन्स। अब हम सब ने मोलैलिटी की डेफिनेशन देखी थी। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं वही मोलैलिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंसिडर करें तो हम ये लिख सकते हैं कि 0.25 मोलल सॉल्यूशन का मतलब होगा 0.25 मोल ऑफ के आई इन 1 kg। और यहाँ पर कुछ नहीं बोला है सॉल्यूशन के बारे में, तो हम वाटर ही कंसिडर कर लेते हैं। 1 kg सॉल्वेंट, तो ठीक है, अभी हम सॉल्वेंट ही लिख लेते हैं, 1 kg सॉल्वेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स होंगे वही मोलैलिटी होगी, तो हमने उसको ओपन कर दिया इस तरीके से। तो अब इससे फायदा हमें ये हुआ कि हमें सॉल्यूट के मोल्स मिल गए, जिससे हम उसका मास निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास सॉल्वेंट का भी मास आ गया, जिससे फिर हम जो सॉल्यूशन है उसका मास भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे मास ऑफ के आई। अब मास का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ के आई मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ के आई। तो मोल्स आपने ऊपर देखा 0.25, और मोलर मास अगर आप देखेंगे के आई का, तो मैंने जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया, के का आप ऑलमोस्ट 39 मान सकते हैं, हालांकि 39.1 होता है। ठीक है, हम अभी रफ कैलकुलेशन के लिए 39 मान लेते हैं। और आई का एटॉमिक मास हमने देखा था 127। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 166, है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 166। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल के आएगा 41.5 ग्राम। ठीक है, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। और 1 kg का मतलब हुआ कितना ग्राम, 1000 ग्राम। ग्राम में इसलिए लेते हैं क्योंकि सॉल्यूट का मास भी ग्राम में है। तो इससे हम आसानी से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पूरे सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट का मास 41.5 प्लस सॉल्वेंट का मास 1000, कितना आ गया, 1041.5 ग्राम। ठीक है, अब हम आसानी से मास परसेंटेज निकाल सकते हैं।
तो मास परसेंट विल बी इक्वल टू, मास ऑफ क्या है, कितना है 41.5, और सॉल्यूशन का मास कितना आ रहा है 1041.5 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 3.98%। तो इस तरह से हम मोलैलिटी से मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl2 इन द सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 11.1 ग्राम ऑफ इट, यानी CaCl2 विथ 126 ग्राम ऑफ वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सॉल्यूट है हमारा CaCl2 और सॉल्वेंट है वाटर, दोनों का मास हमें गिवन है। तो हम लिख लेते हैं इस चीज को, मास ऑफ CaCl2 11.1 गिवन है, 11.1 ग्राम, और मास ऑफ वाटर ये गिवन है 126 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है काय, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, CaCl2 का। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CaCl2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मोल्स है उनका सम, टोटल मोल्स इसे हम कहते हैं। तो देखिए हम बेसिकली हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स चाहिए। तो मोल्स हम बड़ी आसानी से इनके मास से निकाल सकते हैं। तो वन बाय वन पहले हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स ऑफ CaCl2 फॉर्मूला होगा मास ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaCl2। तो मास कितना गिवन है हमें 11.1, और जब आप मोलर मास देखेंगे तो Ca का होता है 40 प्लस 2 इंटू Cl का होता है 35.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 111 ग्राम। तो आपने डिवाइड कर दिया 111 से, तो आप देख सकते हैं ये निकल के आएगा 0.1। ठीक है, उसी तरह से मोल्स ऑफ वाटर, तो आ जाएगा मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर है 126 और इसका मोलर मास होता है 80। ये निकालेंगे तो आएगा 7। अब आपको फॉर्मूले में इसको अप्लाई करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ CaCl2 है 0.1, और जब आप टोटल मोल्स निकालेंगे 0.1 प्लस 7 तो आ जाएगा 7.1। इसको सॉल्व करने पे ये निकल के आएगा 0.0141। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl2। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्टली दोनों का मास गिवन था और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला है मास परसेंटेज ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 30। अगेन हमको मास परसेंटेज गिवन है, मास परसेंटेज इक्वल टू 30, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन। अब हमें मास परसेंटेज से क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अगेन जो हमें कैलकुलेट करना है पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो हमें सबसे पहले तो ग्लूकोज के मोल्स चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी कि बेसिकली यहाँ पर हमें वाटर के भी मोल्स चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको सिंपली सॉल्यूट सॉल्वेंट के मोल्स चाहिए। तो अभी से हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो मैंने आपको बताया था मास परसेंटेज गिवन है तो हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम। ठीक है, तो उस हिसाब से अब मैं क्या डायरेक्टली लिख सकता हूँ, देयरफॉर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू जितना मास परसेंटेज दैट इज 30 ग्राम। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये तो हमने सीख ही लिया है।
और फिर अगर हम उस हिसाब से मास ऑफ वाटर देखें तो वो आएगा, टोटल सॉल्यूशन का मास है 100 माइनस ग्लूकोज का मास आया 30, तो ये आ जाएगा 70। तो अब हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मास पता चल गया है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, दोनों के मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मास कितना है ग्लूकोज का 30, और इसका मोलर मास कितना होता है 180। तो आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.167। ठीक है, ये आ गए मोल्स ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से अगर हम वाटर के मोल्स निकालें, मोल्स ऑफ H2O, तो इसका मास कितना है 70 डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है 18। तो ये निकल के आएगा 3.89। अब आपको सिंपली फॉर्मूले में इसको पुटअप करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं 0.167 डिवाइडेड बाय 0.167 प्लस 3.89। तो ये आएगा 0.167 डिवाइडेड बाय, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 4.057, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आएगा 0.0411। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इस तरह से मास परसेंटेज से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा है द डेंसिटी ऑफ 1.5, कैपिटल एम क्या होता है मोलैरिटी, सो मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर इज 1.42 ग्राम, डिटरमाइन द मास परसेंटेज। तो आपको मोलैरिटी इसमें गिवन है 1.5, है ना, और इससे आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। इसका रिवर्स हम कर चुके हैं, है ना। अब हमें मास परसेंटेज निकालना है। तो फिर से अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज कितना है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एन इंटू 100। तो फिर से आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास चाहिए, तो हम मोलैरिटी से कैसे मास निकाल सकते हैं वो देखेंगे। अब देखिए यहां पर भी आपको एक सेंटेंस लिखना है, मोलैरिटी ऑफ 1.5 m मीन्स, जैसे हमने मोलैरिटी के लिए लिखा था। अब मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं। तो अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन का 1 लीटर है, तो जो मोलैरिटी की वैल्यू है वही मोल्स है, तो हम लिखेंगे 1.5 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, हमें मोल्स भी मिल गए और सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिल गई। अब हम सबसे पहले मोल से मास निकाल लेंगे, मास ऑफ यूरिया इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं हमारे पास 1.5, और यूरिया होता है, देखिए अगर आप जानते हैं यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 होल ट्वाइस CO। तो जब आप इसका फॉर्मूला फॉर्मूला वाइज मोलर मास निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे 60, तो ये कितना आ जाएगा 90 ग्राम। तो हमें यूरिया का मास मिल गया 90 ग्राम। अब देखिए हमारे पास पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम है ना, लेकिन हमें तो मास चाहिए, और इसीलिए फिर से वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या गिवन है, डेंसिटी। ये देखिए डेंसिटी यहाँ पर गिवन है 1.42। तो अगेन हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू
डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी कितनी है 1.42 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, लेकिन हम यहाँ पे लीटर नहीं लेंगे, एमएल में लेंगे, क्योंकि डेंसिटी के यूनिट में एमएल है। तो हम जानते हैं 1 लीटर मतलब 1000 ml। यहाँ पे हम 1000 वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ये निकल के आएगा 1420 और यूनिट क्या आएगा ग्राम, क्योंकि ग्राम पर एमएल था। ठीक है, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन का पूरा मास है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, सीधा सीधा मास परसेंटेज हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया कितना आया हमारा 90, टोटल मास कितना आया 1420 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 6.34%। तो इस तरह से हम मोलैरिटी से मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये थोड़ा आपके लिए कॉमन क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया था कि आपको मोलैरिटी गिवन है और डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, और उसको यूज करके आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये थोड़ा शॉर्ट में हम करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, फिर से मोलैरिटी को एक्सपांड करते हैं। मोलैरिटी ऑफ 3 मीन्स, अगर हम कह रहे हैं मोलैरिटी 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट है 3 मोल्स ऑफ NaOH, है ना, यानी जितनी मोलैरिटी है उतने ही मोल्स मान लीजिए सॉल्यूट के। कब, जब हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो हम इसकी डेफिनेशन को ही फॉलो कर रहे हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी। तो इसका एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि NaOH के मोल्स, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास हम लेते हैं केजी में। तो हमें मोल्स ऑफ NaOH तो डायरेक्टली हम मिल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमें मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लीजिए। तो आपको क्या करना है कि पहले तो जो सॉल्यूट के मोल्स पता है हमें, उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ NaOH ये पहले निकालेंगे। तो ये हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ NaOH। तो मोल्स है 3 और मोलर मास इसका अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 40। तो मास ऑफ NaOH कितना आ गया 120 ग्राम। ठीक है, एक तो हमारा ये हमें करना है कि हमें सॉल्यूट का मास निकालना है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना, फिर से उसको हमें कन्वर्ट करना है मास। तो अगेन वी विल रिक्वायर डेंसिटी, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो डेंसिटी हो गई 1.52 गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 ml, हम ml में ही लेंगे, है ना। तो यह निकल के आएगा 1520 ग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास सॉल्यूट का भी मास है, सॉल्वेंट का भी सॉल्यूशन का भी मास है, जिससे हम सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे, है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट मतलब NaOH। तो सॉल्यूशन का मास है 1520 माइनस NaOH का मास है 120, ये निकल के आएगा 1400 ग्राम। लेकिन हमें सॉल्वेंट का मास किस में चाहिए, केजी में। तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 1.4 केजी। अब सिंपली हमें वैल्यूज पुट अप करनी है फॉर्मूले में। तो मोलैलिटी निकल के आएगी, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स कितने हैं 3 और सॉल्वेंट का मास हमारा आया 1.4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा
143 मोल पर केजी। तो इस तरह से हम मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में चीजों को रिवर्स कर दिया। अब हमारे पास मोलैलिटी है और हमें मोलैरिटी निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। तरीका वही है, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपको क्या करना है। मोलैलिटी को एक्सपांड करना है जिससे आपको मोल्स मिल जाएंगे सीधा सीधा CaO के, है ना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मोल से मास ऑफ CaO निकाल लेंगे और मोलैलिटी से ही आपको मास ऑफ सॉल्वेंट पता होगा। फिर आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इससे आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए होती है, इसलिए आप इस मास ऑफ सॉल्यूशन को कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में यूजिंग डेंसिटी जो गिवन है। और फाइनली फिर आपके पास मोल्स भी हैं और वॉल्यूम आपने निकाल लिया है, आप मोलैरिटी इससे आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आप खुद सॉल्व करिए ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए। हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन हमारा डाइल्यूशन फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले कंसेप्ट बता दूं कि ये होता क्या है डाइल्यूशन फॉर्मूला और कौन सी कंडीशन में अप्लाई होता है। तो देखिए हमारे पास अगर ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसे हम अलग अलग टर्म से डिनोट करते हैं, जैसे इनिशियल सॉल्यूशन, या इसी को हम कह देते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या इसी को हम कह देते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। ये अलग अलग नाम होते हैं हमारे पास जो हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगी, तो उस मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं M1 से, और इसकी जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की उसे हम डिनोट करते हैं V1 से। अब होता क्या है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है कि अगर हम इस सॉल्यूशन में सिंपली वाटर ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर हम इसमें ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन, है ना। तो अब आपको ये सॉल्यूशन में क्या चेंजेस नजर आएंगे कि इसका वॉल्यूम बढ़ चुका होगा। तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है इसको हम कहते हैं फाइनल सॉल्यूशन, या इसी को हम कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो अब इसकी जो मोलैरिटी होगी उसको हम कह देते हैं M2, क्योंकि मोलैरिटी चेंज होगी सॉल्वेंट के ऐड करने से, और उसी तरह से वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसको हम कहेंगे V2। तो सिंपली अगर इन चारों पैरामीटर में से आपको कोई भी तीन पैरामीटर पता है तो आप चौथा पैरामीटर निकाल सकते हैं यूजिंग डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है, ये हालांकि हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है M1 × V1 M2 × V2, यानी कि मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल रहता है। जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसी का हम यूज करते हैं। तो अब आप क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्या है कि द 250 ml, यानी कि एक वॉल्यूम है, ऑफ 1.25 मोलर सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी है, ऑफ सुक्रोज इज डाइल्यूटेड, यानी कि इसे डाइल्यूट किया गया है। तो जिसे डाइल्यूट करते हैं वो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन होगा। तो इनिशियल सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी भी गिवन है, यानी कि M1 1.25 ml, और इसी की आपको वॉल्यूम भी गिवन है, यानी कि V1 जो है 250 ml। अब आगे क्या कह रहा है, टू मेक द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 750, यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम है, मतलब फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है जिसको हम V2 कहते हैं, वो है 750 ml, है ना। डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, यानी कि इसके आपको मोलैरिटी निकालनी है, मतलब हमें M2 निकालना है। M2 वी हैव टू कैलकुलेट। तो सिंपली हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है M1 V1 = M2 V2। तो हमें M2 निकालना है, तो M2 को एक तरफ अगर कर देते हैं तो ये आ जाएगा M1 × V1 / V2। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, M1 है हमारा 1.25 × V1 है
250 डिवाइडेड बाय V2 कितना है 750। तो आप देख सकते हैं ये सीधा कैंसिल हो रहे हैं 1 से और 3 से, यानी कि ये आएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 3, जो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.417 मोल पर लीटर, क्योंकि मोलैरिटी है। या फिर आप इसका जैसे क्वेश्चन में मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया, वो भी आप यूनिट यूज कर सकते हैं 0.417 एम। तो इस तरह से हम डाइल्यूशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और इनको सॉल्व करके आप अपने एग्जाम्स के लिए काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट video. Till then, be safe and keep studying. Thank you.